हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे अपने, हम लोग सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का। तो आज का ये जो क्लास आपका है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग कौन कौन से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से उसमें हमारे चैप्टर्स हैं, उनके क्या क्या थीम बेस रहने वाले हैं, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोग क्लास 8 तक क्या करते आ रहे होगे, आप सोशल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे होगे। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सिविक्स पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। लेकिन अब क्लास नाइन्थ में जब आप आ गए हो तो आपको क्या पढ़ना है, एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्लास नाइन्थ में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड द न्यू जो सब्जेक्ट आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं क्लास नाइन्थ के अंदर वो है आपके इकोनॉमिक्स। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स है, सिविक्स आपके हैं, ज्योग्राफी एंड आपके हिस्ट्री है। सो वन बाय वन हमें देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपके हैं, टोटल नंबर ऑफ आपके चैप्टर्स कितने हैं, है ना। सिविक्स में, ज्योग्राफी में, तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी बुक कौन कौन सी है, किस तरह की आपको क्लास नाइन्थ के अंदर बुक है आपकी कौन कौन सी। सो पहला ही आपका है इकोनॉमिक्स। तो पहला बुक जो हमने लिया है वो कौन सी आपकी है, इकोनॉमिक्स की बुक है। अच्छा, इसमें एक बात आप और ध्यान रखोगे, हम जो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं आपकी क्लास के लिए, वो आपकी एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, हम उन बुक्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बुक्स याद रखेंगे कौन से बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की, वो भी लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो पहला आपका है इकोनॉमिक्स। इस तरह की आपकी क्या होगा, इकोनॉमिक्स की फ्रंट पेज की कवर होगी आपकी, जिसमें आपको मेनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अलावा आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे पीपल एज रिसोर्सेस। जो आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे इसके अंदर, वो थर्ड चैप्टर होंगे आपके पॉवर्टी, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन जो चैप्टर आपके होंगे वो होंगे आपके फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो आपको फूड सिक्योरिटी देखने को मिलती है ना, वो कैसी है, किस तरह की आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर अपना पहला चैप्टर जो कि हमारा है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है ना, इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो मेनली इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने वाले हो। ठीक है, वैसा नहीं कि चैप्टर का नेम स्टोरी ऑफ विलेज आप सिर्फ स्टोरी पढ़ोगे। इसमें कहने का सिंपल मतलब यह है ना कि जैसे आपके एक न्यू सब्जेक्ट आई है क्लास नाइन्थ के अंदर, तो बहुत सारे जो स्टोरीज वाइज आपको टॉपिक समझाने को क्या किया जाएगा, इसमें क्लियर किया गया है कि स्टोरी वाइज आपको बहुत सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक में जो टर्म्स आते हैं आपको उनको समझाने की आपको कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे। कौन कौन जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना किसी भी गुड्स का या फिर सर्विसेज का, तो जो फैक्टर्स आपके होते हैं मेनली 4 आपके फैक्टर होते हैं। लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल में फिजिकल कैपिटल होते हैं आपके, और ह्यूमन कैपिटल होते हैं। तो मेनली हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे अपने। पहला हम लोग देखेंगे लैंड, लेबर और कैपिटल में हम लोग फिजिकल कैपिटल को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे चैप्टर आपके सेकंड चैप्टर जो कि आपके चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। कौन सा था हमारा, ह्यूमन कैपिटल। तो जो ह्यूमन कैपिटल जो आपका फोर्थ फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इन डिटेल क्या करने वाले हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन जो होता है, कोई भी जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगी। और उसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तभी कोई चीज़ क्या बनता है, आपका प्रोडक्टिव बनता है। तो इसका एजुकेशन को देखेंगे, हेल्थ वगैरह देखेंगे इस चैप्टर के अंदर अपने। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो आपकी चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी कि गरीबी। अब गरीब किसको बोलते हैं, जैसे आप बोल देते हो ना कॉमन लैंग्वेज में कि वो इंसान बेचारा क्या है, गरीब है। तो इसमें हम लोग इकोनॉमिकली टर्म में समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक टर्म में जो पॉवर्टी, जो हम लोग पुअर पीपल बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं। साथ में देखेंगे पॉवर्टी को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, है ना, कौन कौन से पॉवर्टी को मेज़र करने के डायमेंशंस हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो कौन कौन से स्कीम्स को ला रही है ताकि पॉवर्टी को क्या किया जाए, कम किया जाए। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे होने वाले हैं, वो है वल्नरेबल सेक्शंस, जो कि आप क्लास चैप्टर आपको 4 में भी बहुत ज़्यादा क्या आएंगे, उसका यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके थ्रू पॉवर्टी कैसे कम की जा रही है, पॉवर्टी को कैसे डायमेंशंस, कैसे कौन कौन से पॉवर्टी के आपके डायमेंशंस होते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे,
डिस्कस करेंगे, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट आपके जो चैप्टर होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर वो होंगे आपके फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब फूड सिक्योरिटी में हम लोग 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे, अवेलेबिलिटी को देखेंगे हम लोग, अफोर्डेबिलिटी को देखेंगे हम लोग, ठीक है, और एक और आपके डायमेंशंस होंगे वो एसेसिबिलिटी को देखेंगे। अब इसमें सिंपल क्या आपका अवेलेबिलिटी का मतलब कि खाना क्या होना चाहिए, सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, प्लस जो हमारा फूड है वो सबके रीच में होना चाहिए, तो हर कोई क्या कर सके, खाने को खरीद सके, खाने को खा सके, मतलब उसे तक खाना पहुंच पाए। एंड अफोर्डेबिलिटी में जो हमारा फूड है वो उस प्राइस पर हमें मिलना चाहिए जिससे हर कोई क्या कर सके, उस फूड को अफोर्ड कर सके, हर पर्सन उस खाने को क्या कर सके, खरीद सके आपका। इसके अलावा हम लोग देखें गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि क्या है, हमारे फूड इनसिक्योर पीपल हैं तो उनको फूड सिक्योरिटी में कैसे लाया जाए, जैसे अंत्योदय स्कीम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इन डिटेल, ये हमारे हो गए इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग मेनली 4 चैप्टर पढ़ेंगे अपने, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक और सब्जेक्ट हमें है, वो हमारा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। अब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 क्या बोल रहा है, और जब क्लास 10th में जाओगे तो सेम आपको मिलेगी बुक, बस उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 हो जाएगी। तो जो हमारी क्लास 9th की बुक है सिविक्स की, जिसका नेम आपका है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, इसमें चैप्टर्स हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं, तो एक चैप्टर हमारा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सेकेंड चैप्टर हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। थर्ड वन चैप्टर हमारा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एंड द लास्ट जो हमारे 2 चैप्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो 4th चैप्टर हमारे हैं वो है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। एंड जो लास्ट हमें चैप्टर देखने को मिल रहे हैं वो आपके हो जाएंगे डेमोक्रेटिक राइट्स। अब जब इन चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला ही जो आपका चैप्टर है वो आपका है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि हिंदी में हम उसको लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सिंपल। अब अभी समझो, क्लास हम लोग इन डिटेल समझेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय, इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि इलेक्शंस के थ्रू लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट दे करके चुनते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला वाई डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जरूरत क्यों है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग हैं, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, एक आपकी डेमोक्रेटिक भी है। तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करे हम लोग, क्यों, क्योंकि जो आपके डेमोक्रेसी है ना वो ऐसा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, आपके पास जो और अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तो उन सब के अगर कंपैरिजन देखो तो आपके डेमोक्रेसी क्या है, उन बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, आपके इलेक्टेड लीडर्स आपके कौन होंगे, जो मेजर डिसीजंस क्या करते हैं वही लेते हैं। इसके अलावा आप और देखोगे अगर तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर क्या होते हैं, आपके इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू की पॉलिसी यहाँ पर होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिलती है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को हम लोगों ने चुना। इसके अलावा आप कहें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस। अब ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जैसे हमारा कंट्री क्या है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, हम आज हमारी कंट्री फंक्शन कर रही है। फंक्शन कैसे कर रही है, सिंपल समझो, तो कंट्री का एक लॉ बना हुआ है, सिंपली एक लॉ की बुक है। आप सिंपल इतना समझ सकते हो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सिंपली एक बुक है जिसमें बहुत सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस वगैरह आपके मेंशन है कि आपके कंट्री कैसे चलेंगे, कैसे कैसे परफॉर्म करना है, सरकार कैसे चुन करके आएगी, इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस किस तरीके से किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हम लोग कुछ स्टोरी भी पढ़ेंगे, अपने साउथ अफ्रीका की हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, उससे कंपेयर करेंगे इंडिया को, ठीक है। इसके अंदर साथ हम देखेंगे जो हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बनाया। तो हम लोग असेंबली के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, प्लस वहाँ पे कौन कौन से लीडर्स आए थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो आपके 3rd चैप्टर है वो आपके हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कौन से चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो चैप्टर 3rd आपके हैं वो आपके हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इस चैप्टर में हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन कैंपेन होती है, क्या होती है, इलेक्शन कैंपेन होती है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग इलेक्शन को भी स्टडी करेंगे हरियाणा का, ठीक है ना।
देवीलाल का जो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, उनके अंदर इलेक्शन कैंपेन वो किस तरीके से करते हैं, है ना, तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस इलेक्शन जब कैंपेन किया जाता है तो बहुत तरह के प्रोमिस किए जाते हैं कि ना गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी, जो भी पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल, वो आपको प्रॉमिस करती है, मैनिफेस्टो अपना पब्लिश करेगी कि हाँ ना, हम जब इलेक्शन को जीत जाएंगे तो आपके लिए हम इसी तरह का क्या करने वाले हैं, काम को करने वाले हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, इलेक्शन कैंपेन क्या होते हैं, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। जब आपके इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन करवाने में जो आपकी इलेक्शन कमीशन होती है उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वोटर लिस्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इलेक्टोरल जो आपके क्या होता है, जो वार्ड एरियाज होते हैं जहाँ पर कौन कौन से जो आप सिंपल वो इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो कैसे बनाई जाती है, वहाँ पर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट कौन डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन कौन से लोग होंगे जो इलेक्शन के अंदर आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल में क्या करेंगे, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब जब बात करते हो ना इंस्टीट्यूशंस की, तो मेनली हमारे कंट्री में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, तो हमारे कंट्री में जो भी लॉ होता है, तो एक लेजिस्लेटिव क्या करेगी, हमारे कंट्री में लॉ बनाएगी कोई सा भी, अब कोई सा भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हो उसी लॉ को बनाएगी। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव क्या करेगी, लॉ बनाएगी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, उस लॉ को फोर्स में लाती है। एंड जुडिशरी क्या करती है, रिव्यू करती है, जो लॉ लाया गया है वो लॉ सही है गलत है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो हमारी जुडिशरी का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इन पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडली क्या करने वाले हैं, चैप्टर के अंदर अपने डिस्कशन करने वाले हैं। एंड लास्ट चैप्टर आपका होगा डेमोक्रेटिक राइट्स। अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स हम लोग क्या समझें, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब आपका होता है ना कि आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, मतलब आपको एक पावर, एक तरह से आप बोल सकते हो, अल्टीमेटली पावर होता है आपके राइट, एक तरह से आपके क्या होते हैं, कॉमन पीपल के पावर होते हैं। जैसे आपके पास राइट है फंडामेंटल जो हमें राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, राइट टू एजुकेशन का, तो इस तरह के जो राइट्स हमें हैं, आखिर ये हमें क्यों दिए गए हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जो हमारे फंडामेंटल हमें राइट्स जो दिए गए हैं क्या ये वायलेट भी होते हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो हम क्या करेंगे, है ना, क्या एक्शंस हम ले सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो कब वायलेट कर सकती है या फिर वायलेट नहीं कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल ब्रॉडली क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है बुक का, वो है हमारा सोशल साइंस का ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में आपको सिंपल मिलेगा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 1, क्लास 10th में आपका बुक हो जाएगा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 2 पार्ट हो जाएगा आपका, तो हम 9th में है, तो हमें पढ़ने कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 1। कुछ इस तरह के आपके क्या होंगे, बुक कवर होंगे, आपके फ्रंट जो कवर होता है आपका बुक का वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको इसके अंदर 6 चैप्टर पढ़नी है। कौन कौन सा चैप्टर आपका है, पहला आपका है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड चैप्टर आपके हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के ना फिजिकल फीचर्स क्या है, ड्रेनेज हम लोग देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, रिवर सिस्टम मेनली हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट क्या होता है आपका, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मीन्स जो प्लांट्स एनिमल्स जो हमारे कंट्री के अंदर हमें मिलते हैं ये किस तरह के हैं, कितने डिफरेंट हैं, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमारा क्या है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली पॉपुलेशन, जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है ये किस तरह से है, कितना डिवाइडेड है, कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, किस टाइप के लोग रह रहे हैं, सेंसस क्या होता है, तो इन चीज़ों पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला चैप्टर आपका होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इंडिया के साइज को देखेंगे, मीन्स हमारा जो कंट्री इंडिया है ना वो एरिया वाइज कितना बड़ा है, क्या इंडिया और ऐसे कोई दूसरे कंट्री हैं जो इंडिया से बड़े हैं, है ना, तो इसमें हम लोग समझेंगे। लोकेशन समझेंगे हम लोग, ग्लोबली अगर हम ग्लोब पर देखें, वर्ल्ड मैप पर देखें तो इंडिया की क्या लोकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। साथ में इसमें हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारे कंट्री के नेबरहुड, जैसे श्रीलंका हमारे हैं, पाकिस्तान है,
बांग्लादेश हैं, भूटान है, म्यांमार हैं, श्रीलंका हैं, मालदीव्स हैं, तो इनके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे कंट्री इंडिया का उनसे क्या रिलेशन है इसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स मतलब देखेंगे हम लोग, इसके अंदर हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में हम लोगों को पढ़ने इसके बारे में, प्लस इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग हमारे कंट्री के फीचर हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, हिमालय का हमारे कंट्री में क्या सिग्निफिकेंस है, नॉर्दर्न प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है ना, कोस्टल एरियाज का क्या सिग्निफिकेंस है, आइलैंड जो हमारे कंट्री में है, जो अंडमान निकोबार, इनका क्या हमारे कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा है ड्रेनेज। अब ये ड्रेनेज क्या होता है, तो रिवर सिस्टम आपका जो ड्रेनेज बेसिन होता है, जब एक रिवर क्या करेगी आपकी, जैसे सपोज करो गंगा रिवर फ्लो कर रही है, जब गंगा रिवर फ्लो करेगी तो अपने साथ क्या करेगी, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी, यमुना रिवर है, अलग अलग रिवर जो होंगी जो गंगा में आकर क्या करती हैं, मिलती हैं, तो पूरा एक मिल करके क्या बनाती है, अपना रिवर बेसिन बनाती हैं, जिसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। उसको पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका हिमालयन रिवर, दूसरी आपकी है पेनिनसुलर रिवर। अब हिमालय रिवर क्या आपकी है, पेनिनसुलर रिवर आपकी क्या है, तो इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अगर, तो हिमालयन रिवर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली रिवर को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इंडस वैली रिवर हम लोग पढ़ेंगे, गंगा रिवर को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़ेंगे। दिस आर रिवर्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। सेकेंड रिवर आपके हो जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब ऐसे रिवर जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है आपका, तो सेंटर आइलैंड या फिर आपका वेस्टर्न घाट के थ्रू होता है, जो कि रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, आपकी ईस्ट में फ्लो करती है, और अपने वाटर को कहाँ पर ड्रेन कर देती है, आपके वाटर को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। एक्सेप्शन दो रिवर आपको इसमें देखने को मिलेगी, नर्मदा एंड तापी, जो कि क्या करेंगी, वेस्ट में फ्लो करेंगी और अपने वाटर को अरबियन सी में क्या करेंगी, ड्रेन करेंगी। तो वो क्या रीजन उसके पीछे हम लोग उसको भी क्या करेंगे, अपने चैप्टर में ही क्या करेंगे, इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमें देखने को मिलेगा वो हमारा है चैप्टर क्लाइमेट, जो कि हमारा चैप्टर हमारा फोर्थ है। इसमें हम लोग देखेंगे क्लाइमेट क्या होते हैं, हमारे डिफरेंस हम लोग देखेंगे, क्लाइमेट वेदर इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, प्लस हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, जो हमारे कंट्री का क्लाइमेट है वो कैसा है, तो मेनली हमारे कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्लाइमेट के ना कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे टेम्परेचर आपका है, फोटो पीरियड, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, तो जो क्लाइमेट के एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा क्या और भी आपके विंड सिस्टम है, इंडियन मॉनसून है, एल नीनो हमारा क्या होता है, क्या वो वर्ड उसका होता है इंडियन मॉनसून में, ठीक है। इन सभी जब हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल वाइडली क्या करेंगे, क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या टॉपिक आपका है, जैसे हमारे कंट्री में क्या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जब हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज में नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ हमें कौन कौन सी देखने को अलग अलग एरियाज में देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग एक और टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे फ्लोरा एंड फौना। तो ये फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, अभी सिंपल समझो कि फ्लोरा क्या होती है आपकी, तो एक किसी पर्टिकुलर रीजन में जो आपके प्लांट्स के स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगे वो आपकी फ्लोरा होती है, एंड एक पर्टिकुलर स्पेसिकल रीजन में आपको जो एनिमल्स की स्पेसीज देखने को मिलती हैं वो आपके फौना होते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आपके क्या होते हैं, वेजिटेशन क्या होता है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आपके, है ना, अल्पाइन वगैरह होते हैं आपके, मैनग्रोव फॉरेस्ट आपके देखने को मिलेंगे। तो जो अलग अलग टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं वेजिटेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ देखेंगे, वाइल्ड लाइफ का क्या थ्रेट है, हम लोग वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही वाइडली डिटेल में क्या करने हैं, पढ़ने हमें। और लास्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा हमारा पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या, लोग हमारे कंट्री में जो पीपल है उनको मिला कहीं क्या बनता है, हमारा पॉपुलेशन बनता है। तो जो लोगों की जो पॉपुलेशन है, सेंसस हम लोग समझेंगे कि कौन से एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं, इन द सेंस किस अलग अलग एरियाज में ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं। हमने फिजिकल फीचर में क्या पढ़ा, ज़्यादा जो नॉर्दर्न प्लेन हमारे कंट्री में वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, प्लेट्यूज के आसपास में, क्यों,
क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वाले आपको क्या मिलेंगे, सॉइल वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो सेंसस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग सेक्स रेशियो को देखेंगे, लिटरेसी रेट देखेंगे पीपल्स का, है ना। तो अलग अलग फर्टिलिटी रेट को हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर में। तो इन वार्डली हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, कवर करेंगे अपने टॉपिक में। इसके अलावा जो टॉपिक हमारा है, जो लास्ट एंड हमारा सब्जेक्ट बच रहा है हमारा, वो हमारा है हिस्ट्री, है ना। क्लास 9th की हमारी हिस्ट्री होगी, जो कि होगी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अच्छा, इसमें हमें इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ने हैं, हिस्ट्री हमें इसमें दोनों पढ़ने हैं। एक हिस्ट्री हमें पढ़ने इंडिया का भी, और दूसरा हिस्ट्री पढ़ना है हमें वर्ल्ड का। अब आप बोलोगे ना इंडियन हिस्ट्री के अलावा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, तो सिंपल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का हमारा मेन रीज़न क्या है ना, कि वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर इसलिए पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब हमारा सिंपल इतना होता ना है कि जैसे उस टाइम पे क्या चल रही थी आपकी इंडिया में, आपके ना बहुत सारे क्या चल रहे थे, जो भी उस टाइम पीरियड में पैरेलल चीज़ें चल रही थी, वहीं पे क्या था, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें पैटर्न आपकी क्या हो रही थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चल रही थी। तो वो किस तरीके से काम कर रही थी, क्या उनमें चीज़ें चल रही थी, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको इंडियन हिस्ट्री के अलावा क्या पढ़ने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने हैं कॉन्टेम्प्रेरी के साथ में। मतलब एक ही टाइम में इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर क्या क्या इवेंट्स चल रहे थे, उन सभी को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है। तो सेक्शन आपके इसमें दो मिलेंगे। पहला आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा ना, वो आपके इवेंट्स एंड प्रोसेस है। क्या आपके हैं, इवेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, और वो इवेंट्स कैसे कैसे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। और दूसरा आपका सेक्शन है लाइवलीहुड, लोगों की लाइवलीहुड कैसी थी, क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, और सोसाइटीज़ वहाँ पर आपको कैसी देखने को मिलती है, इसको पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 आपका इवेंट एंड प्रोसेस है। इसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला आपको चैप्टर मिलेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड आपको चैप्टर मिलेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, एंड द थर्ड लास्ट जो थर्ड चैप्टर मिलेंगे आपको सेक्शन 1 में, वो मिलेंगे आपको नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसमें हम लोग पहले क्या क्या हमें पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक हमारा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो कैसे समझेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे ना कि फ्रांस के अंदर 18th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या वहाँ पर कंडीशन थी, 18th सेंचुरी के अंदर क्या क्या सोसाइटीज़ कैसे वहाँ पर डेवलप कर रही थी, स्ट्रगल लोग करते, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, वहाँ से स्ट्रगल जो चल रहे थे वहाँ पर। मेनली हम लोग पढ़ेंगे 1789 में लुईस 16 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मेनली स्टोरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या वहाँ पर स्ट्रगल रहा, लोगों ने कैसे वहाँ पर क्या किया है, सर्वाइव किया है। क्राइसिस वहाँ पर कंट्री के अंदर फ्रांस में आपको किस तरह से क्राइसिस देखने को मिलते हैं, क्राइसिस को लोगों ने कैसे क्या किया है, ओवरकम किया है, किस तरह से एक मिडिल क्लास ग्रुप वहाँ पर क्या हो रही थी, आपकी इमर्ज हो रही थी। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। प्लस वहाँ पे फ्रांस में क्या होता है ना, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका आपको क्या आउटब्रेक देखने को मिला, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे चल के क्या इम्पैक्ट हुए, है ना, जो रिजाइन टेरर था उसको कैसे लिया गया। प्लस वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो वुमेन है, क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इस मूवमेंट में, रेवोल्यूशन में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर स्लैवरी, जो गुलामी वहाँ पर चलती थी, उसको एबोलाइज किया गया, क्या प्रोसेस रहे, कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा था उसको एबोलाइज करने में, ठीक है। एंड साथ ही हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कुछ कंक्लूजन पार्ट देखेंगे, स्टोरी को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को समराइज पॉइंट में क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब देखो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब जो कम्युनिटी जब आपस में मिल करके रहती है तो एक आइडिया होता है, बेसिकली आइडियोलॉजी होती है। तो यूरोप के अंदर ना जो सोशलिज्म यानी कि जो ग्रुप कम्युनिटी के जो आइडियोलॉजी थी, जो सोशलिज्म था, वो किस तरीके से आया, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो रशियन रेवोल्यूशन हुए वहाँ उनका क्या बैकग्राउंड रहा रशियन रेवोल्यूशन होने का। प्लस 1905 का रेवोल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर फरवरी रेवोल्यूशन एक आई थी आपकी, कौन सी, तो फरवरी रेवोल्यूशन आई थी आपकी इसी दौरान, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन है। फिर रसिया में जो रेवोल्यूशन होता है आपका, उसके बाद आप देखोगे 1991 में क्या होता है, रसिया का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे यूएसएसआर जो होता है आपका वो ब्रेक करता है 15 अलग अलग डिफरेंट आपके कंट्रीज़ में। वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होते हैं,
कौन से जो लीडर आपको उसके अंदर क्या थे मेनली इन्वॉल्व थे, क्या उनका रोल था, उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। फिर स्टालिन एक बहुत फेमस लीडर थे रसिया के, उनके बारे में हम लोग क्या करना है पढ़ना है, प्लस उनके अंडर में रसिया का क्या था, क्या रोल रहा था, मतलब रसिया में उनको रूल करने का किस रसिया उन्होंने क्या किया फॉर्मेशन किया, उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर सेकंड में, सेक्शन सेकंड को हम लोग जो हमारा है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, दो चैप्टर आपके हैं। चैप्टर 4 आपका है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म, एंड लास्ट आपका है पेस्टोरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पहला चैप्टर हम लोग चैप्टर 4 हमारा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म। अब ये क्या है आपका कि फॉरेस्ट सोसाइटी, अच्छा एक चैप्टर हमारा छूट गया, वो हमारा नाजिज्म हिटलर, इसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब नाजिज्म हिटलर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मेनली हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड की अगर आप बात करोगे तो बैकग्राउंड में हम लोग क्या देखेंगे कि नाजिज्म क्या था, नाजिज्म भी क्या था, एक आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी कैसे आई, हिटलर उसको आगे कैसे लेकर के गए, उनका ज्यूस से क्या कनेक्शन था, क्या उनका हेट था ज्यूस से, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ में। इसके अलावा अगर आप और देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या रीजंस रहा, हिटलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जर्मनी को इतना ग्रो करने में, है ना, जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, डेवलप किया, उसको समझेंगे हम लोग। लेकिन उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ क्या थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो उसके थ्रू डाउनफॉल भी हुआ। तो क्या रीज़न रहे थे, क्या रीजंस थे, उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आई थी, वेमार रिपब्लिक थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में थे जर्मनी के अंदर, वो किस तरह से हुए थे, प्लस वहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आई थी, तो वो क्या थी, किस रीजंस के थ्रू वहाँ पर हुए, उन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हिटलर राइज आता है पावर में, हिटलर कैसे राइज किया पावर में, उसको देखेंगे। एंड लास्टली जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, जो नाजिज्म जो हमारा था ना, हिटलर का जो आइडियोलॉजी थी हिटलर की, नाजिज्म वो स्प्रेड हुई, तो कैसे स्प्रेड हुई, क्या रीज़न थे उसके स्प्रेड होने के, एंड क्या था नाजिज्म, इस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 हमारा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड, क्या हमारे, तो जो लास्ट चैप्टर हमारे वो हमारे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द लाइवलीहुड, क्या हमारे सॉरी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है ना, मतलब जो लोग फॉरेस्ट में जंगल के आसपास लोग ग्रुप बना के रह रहे हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी आपकी हो गई। कोलोनिज्म क्या होता है हमारा, तो जैसे क्या होता है जब एक कंट्री क्या करती है, जब दूसरे कंट्री पर रूल करना स्टार्ट कर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके इशूज आते हैं, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी में डिफोरेस्टेशन पढ़ेंगे, हम लोग एफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफोरेस्टेशन से क्या रीजन है, डिफोरेस्टेशन होने के क्या उसका आपका हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कोलोनिज्म में अगर, तो इसमें कोलोनिज्म में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से एक कंट्री क्या करते हैं दूसरे कंट्री पर क्या करती है, रूल करती है, उस पर कब्जा करके क्या करती है, बनाती है, अपने रूलिंग करती है कंट्री। जैसे हम देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में ना, तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को वहाँ पर स्लेवरी बनाया, उन पर रूल किया, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज़ के हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा होगा चैप्टर वो होगा हमारा पैस्टोरलाइज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें क्या होता है, चरवाहे हमारे होते हैं, जैसे मेनली जैसे आपने ना बंजारा पीपल देखा होगा, वो क्या करते हैं मेनली लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करते हैं, वो मूव ऑन करते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ना उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, प्लस और भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उनको हम लोग क्या करेंगे अपने चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली क्या था, हमारे क्लास 9th का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम अपने क्लास 9th में कौन कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर को कवर करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। इसके साथ क्या होता है, हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा होता है, ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।